सबसे पहले हमने जो है ना हरूफ तहजी सीखी, मार्कर से सीखी, उसके बाद हमने पेन से सीखी। पेन से सीखने के बाद आज जो हम ना पैराग्राफ के ऊपर आएंगे। पैराग्राफ की ये मैंने तरतीब बनाई है आप लोगों के लिए। आप लोग ये देखें कि मैंने इस पैराग्राफ को राइट करने के लिए, अच्छा राइट करने के लिए 12 असूल बताएं। कितने असूल बताएं? 12 असूल बताएं। अब ये क्या है, हेडिंग देखें, पैराग्राफ को लिखने के 12 असूल। मेरा स्कूल के अंदर जो है ना 12 असूल जो है ना, ये आप लोगों के पैराग्राफ को अच्छी तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे वो हम देख रहे हैं। हमने पैराग्राफ राइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम देखेंगे असूल इसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने ठीक असूल लिखे हुए हैं, यहाँ पे गलत तरीके से राइट करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से गलत राइट करते हैं और कौन सा असूल बच्चे पैराग्राफ के अंदर गलत राइट करते हैं। तो आप लोगों ने तवज्जो अपनी मुकम्मल इधर रखनी है, 100% तवज्जो रखनी है, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आना। तो कोशिश करें। देखिए असूल नंबर हमारा 1 है, क्या है वो, कहता है कि हेडिंग दरमियान में होनी चाहिए। हेडिंग क्या होनी चाहिए? दरमियान में हो। ठीक है, हेडिंग को हमने राइट किया हुआ है, वो दरमियान में है। कोशिश करनी है आप लोगों ने दरमियान में राइट करना। बात समझे? अगर इधर बढ़ा हुआ है, देखिए थोड़ा सा इधर ज्यादा है, लग रहा था ऐसे, इस साइड पे जो है ना हमारा फासला ज्यादा था, इस साइड पे कम है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्टाइल दिया ताकि ये मुकम्मल हो जाए, दरमियान में लगे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा असूल क्या है, हेडिंग के नीचे लाइन लगानी है। हमेशा हेडिंग के नीचे लाइन लगानी है, और हेडिंग को आप लोगों ने जितना आप लोगों के पास राइटिंग की एबिलिटी है उतना ही आप लोगों ने राइट करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने तीसरा असूल देखना है। तीसरे असूल में क्या है कि पैराग्राफ की पहली लाइन में 2 इंच का फासला। ठीक है, पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो ये है, मेरे स्कूल का नाम अल खिदमत पब्लिक हाई स्कूल है, यही है ना? तो हमने ये 2 इंच का फासला छोड़ा हुआ है सिर्फ पहली लाइन के अंदर, सिर्फ पहली लाइन के अंदर आप लोगों ने 2 इंच का फासला छोड़ना है। बात समझ आ रही है? आप लोगों ने हर पैराग्राफ जब भी स्टार्ट किया करेंगे तो 2 इंच का फासला छोड़ेंगे। ये कंसेप्ट आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना है। ये असूल नंबर कौन सा है? 3। कौन सा है? असूल नंबर 4 क्या है, मुकम्मल पैराग्राफ में दायरे पेन के साथ लाइन पर हूँ। मतलब कैसे, समझिए जरा इधर। अगर हमने ये लाइन लगाई हुई है और दायरे जो हमारे हों, बे के दायरा जो है ना वो आखिर में हिस्सा ऐसे होना चाहिए, नोकदार होना चाहिए, और बे कश्ती शक्ल में होना चाहिए, और लाइन पे हूँ। ठीक है, एक बे वाले भी। और दूसरी जो बात असूल नंबर 4 के अंदर कह रहा है वो कहता है दायरवी हरूफ। एग्जाम्पल हम राइट करते हैं छोटी ए राइट किया, ये दायरे के ऊपर हूँ, दायरे से नीचे ना हूँ। क्यों ना हूँ? क्योंकि जब भी हमने पैराग्राफ की कोई मुश्किल अल्फाज या बड़े अल्फाज लिखते हैं ज्वाइनिंग वाले, तो ये ऊपर जाकर कता करते हैं, कटिंग नजर आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये गलत असूल है ये। ठीक है, हमें लाइन के ऊपर राइट करना चाहिए। हाँ, जब आप लोग मार्कर से राइट करेंगे, क्योंकि लाइन में मार्कर से राइट करने के लिए लाइन में 2 लाइनें होती हैं, तो हम लाइन से नीचे ले आ सकते हैं। ये आप लोगों का असूल है, जो असूल मैंने बताए हुए हैं कि पेपर की अटेम्प्टेशन, हाउ टू पेपर अटेम्प्टेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। उर्दू के पैटर्न के अंदर, उर्दू के पेपर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट का उर्दू का पेपर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं असूल को वाज़ेह तौर पर समझ के बार बार रिपीट करना। हमारे पेपर के अंदर हो सकता है कि 20 पैराग्राफ हो, लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर ये 12 असूल अगर ठीक हो जाए तो आप लोगों का पेपर की अटेम्प्टेशन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से विजुलाइज होगी, दिखेगी। तब जाकर आप लोगों का जो चेकर है वो टीचर है या वो बोर्ड एग्जाम का चेकर है, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे मार्क्स दे सकता है। बात समझ रहे हैं? बात क्लियर समझ आ रही है? तो इसी इंप्रेशन को हम लेके चल रहे हैं। वो कहता है असूल नंबर 5 देखें, वो कहता है पैराग्राफ में मीम और रे लाइन से नीचे हूँ। अब देखें, हम रे और मीम को ढूंढते हैं। अब हमारे पास मीम आ रहा है तो ये लाइन से नीचे है। अब ये फ्री तालीम का राइट किया हुआ है तो ये रे लाइन से नीचे आ रहा है। जो ज्वाइनिंग में रे हो, जो अकेला रे हो, वो लाइन से इतना नीचे हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इतना नीचे हो। अगर सर राइट करते हैं तो ये लाइन से ज्यादा नीचे होगा। मैं इसकी ज्यादा बात कर रहा हूँ। रे दूसरा भी लाइन से नीचे आएगा, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये है। बात समझ रहे? अच्छा जी, हमारे कितने असूल मुकम्मल हो गए? 5 असूल मुकम्मल हो गए। उसके बाद छठा असूल देखें। छठे असूल के अंदर है पैराग्राफ में सब बे बराबर और कश्ती शक्ल में हो। और सब बे कैसे, सब की बात मैंने की है। अब बे जो हमने राइट किया हुआ है, बे के अंदर बे भी है, पे भी है, ते भी है, टे भी है, से भी है, फे भी है, और काफ भी है, और गाफ भी है। ये सारे बे मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि बे का आखिरी हिस्सा बिल्कुल बराबर और ठीक होता है। समझ रहे? बे को हमेशा कैसे राइट करना चाहिए, बे कश्ती शक्ल में, लास्ट में स्टॉप और अप, ये हिस्सा बनाना चाहिए। समझ आ गई? असूल नंबर 7 है, पैराग्राफ में लाइन का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा खाली होना चाहिए। ये देखिए, ये हिस्सा मैंने बनाया हुआ है लाइन का। हमेशा देखें, अगर आप लोग पूरे पैराग्राफ को देखें तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये हिस्सा, लाइन का ऊपर वाला हिस्सा खाली नजर आ रहा है। असल में मैंने बात ये नहीं की, मैंने कहा है कि आप लोगों ने जो पैराग्राफ में राइट करते हैं, राइटिंग वो छोटी होनी चाहिए। हमेशा आप लोग देखते हैं बच्चे जो राइट करते हैं गलत तरीके से, वो अगर है राइट करते हैं तो ऐसे राइट करते हैं और लाइन इधर होती है, 2 लाइनों के अंदर इतना बड़ा राइट करके दे देते हैं। तो जब दूसरा हरूफ दूसरी लाइन पे लिखा जाता है या ऊपर वाली लाइन पे लिखा जाता है, एग्जांपल राइट किया जाता है कि सर राइट किया जाता है या बराबर राइट किया जाता है, या जो है ना बड़ा हरूफ एक्सचेंज एग्जांपल करते हैं, एक्सचेंज राइट किया जाता है, तो जीम लाइन से नीचे आएगा ना तो वो कटिंग हो जाती है।
समझ रहे? इसीलिए पैराग्राफ को अच्छा राइट करने के लिए इतनी जगह खाली छोड़ी जाती है ताकि खूबसूरत भी लगे और मिक्सिंग नजर ना आए, एक दूसरे के अंदर कटिंग नजर ना आए। जितना वाजे होगा उतना मार्क्स ज्यादा आएंगे। और हमेशा जो आप लोगों का चेकर है, बोर्ड का चेकर हो या आप लोगों का क्लास वर्क चेकर है या फिर आप लोगों का जो मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं या फिर सालाना टेस्ट हो रहे होते हैं, पेपर हो रहे होते हैं स्कूल के अंदर, तो उसके अंदर आप लोगों की यही चीज चेक की जाती है कि आप लोगों के पेपर के अंदर क्लीननेस, सफाई और तरतीब और बनावट कितनी है पेन से और मार्कर से। और उसी चीज को देख कर बच्चे का इम्पैक्ट लिया जाता है कि वो कितने परसेंट पे मार्क्स दे सकता है। 70% इनके टीचर ने मेहनत की है, इसका इदारा अच्छा है, इनके स्टाफ मेंबर्स अच्छे हैं, इनकी शुरू से इन बच्चों की शुरू से ग्रोथ अच्छी हुई है, तो ये 70% अच्छा है। या तो वो दिमाग में रखता है कि ये 98% पे है, तब जाकर एक पेपर के व्यू को देख के, पेपर का अंदाज देख के कि पेपर के अंदर ये स्टूडेंट ने कितना अच्छी तरीके से राइट किया हुआ, तब जाकर वो एक दिमाग में लेवल बनाता है, उस स्टूडेंट का पेपर मुकम्मल चेक करता है। आप लोग क्या समझते हैं? ये पेपर हमने देख के भी अच्छी तरीके से राइट किया है तो हमने अच्छा राइट कर लिया, इसके तो अच्छे मार्क्स आएंगे, हमारे तो मार्क्स कट ही नहीं सकते। लेकिन वो ऐसे नहीं चेक करते, वो देखते हैं सबसे पहले आपके पेपर को, मुकम्मल पेपर के 5 से 6 पेजेस निकाल के देखते हैं, व्यू करके देखते हैं कि उनके किस तरीके से राइट किया हुआ, राइटिंग कैसी है, हेडिंग कैसी है, फिर शुरू से चेक करना शुरू करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों का इंप्रेशन चेक करते हैं, लेवल बनाते हैं और आप लोगों के मार्क्स लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, बात समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा पैराग्राफ में लाइन का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा खाली होने चाहिए, तो मीन दैट के हरूफ को, अल्फाज को, ज्वाइनिंग के अल्फाज को आप छोटा करके राइट करें। असूल नंबर 8 देखें, पैराग्राफ में मीम हम बंद होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए। मीम को अक्सर बच्चे कैसे राइट करते हैं, इधर देखें, ऐसे करके ऐसे राइट करते हैं, पेन से, मार्कर से भी, पेन से भी हमेशा ये बंद होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे राइट कर रहा हूँ, इधर राइट कर रहा हूँ मैं मीम, मीम ऐसे होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे कि मेरा तारुफ का, ये मेरे स्कूल का जो मैंने मीम राइट किया हुआ, देखिए बंद है ना। अक्सर बच्चे कैसे राइट करते हैं, गलत करके, ऐसे करके राइट करते हैं, तो ये गलत है। समझ आ रहा है? इसके बाद 9 नंबर असूल नंबर क्या है, भुगता है पैराग्राफ में वाओ, फे और काफ, वाओ, फे और काफ का दायरा ओपन हो। ठीक है, क्या ओपन हो, समझ नहीं है आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूं कि पेन से आप लोगों ने जो दायरा है, काफ है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, वाओ है वो ओपन होना चाहिए, फे है वो ओपन होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चे ऐसे राइट करके फिर इसको बंद कर देते हैं, ये गलत तरीका, समझ रहे? तो ऐसे आप लोगों ने पेन से, और कितना आना चाहिए, ये जो फे और काफ और वाओ का ये हिस्सा है कितना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर 1 पॉइंट का वक़्फ़ हो, बस इतना बड़ा हो, फे हो या वाओ हो, 1 पॉइंट, ये बगैर कट का कलम 1 पॉइंट का साइज है। जो हमारा मार्कर होता है वो 3 पॉइंट का साइज है, मतलब 3 पेन के डॉट लगाएं और मार्कर का बनता है, कट मार्कर का बनता है। अगर हम पेन से राइट करें तो 1 पॉइंट हमारा होता है, ये साइज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट 10 नंबर असूल बता रहा हूँ। वो कहते हैं जब भी जिम लिफ जा, चेलिफ चा, हेलिफ हा, खेलिफ खा लिखें तो ये तरीका कार ठीक हो। कैसे? देखें इधर देखें, सबसे पहले आप लोग अलिफ लगाएंगे, बड़ा करके बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोग ये हिस्सा बनाएंगे, उसके बाद बेअलिफ बा बना देंगे। और बच्चे कैसे राइट करते हैं, जिम लिफ जा को गलत राइट कर रहा हूँ, देखें ऐसे राइट कर देते हैं, ये गलत है। अक्सर ऐसे राइट करते हैं ना, तो बोले अपनी गलती तो बोले, ऐसे राइट करते हैं। तो आप लोगों ने इस लाइन को सीधा मिला देना, सही है। और जो भी हरूफ पेन से बताए जाते हैं उसको मुकम्मल राइट करें, क्या करें, मुकम्मल राइट करें। उसके बाद देखिए जी, असूल नंबर 11, ये हिस्सा हमेशा सीधा होना चाहिए। अब देखें, मीम व मो हो या सीन व सो हो या जिम व जो हो, ये सीधा होना चाहिए, या बे जिम व जो हो या बे ची व चो हो। तो आप लोगों ने ये हिस्से सीधे राइट करने, कैसे भला? अगर आप लोग राइट करते हैं गलत, एग्जाम्पल देखें, सीन व सो हो, तो अक्सर ये खूबसूरती खत्म हो जाती। जिम व जो राइट करते हैं तो अक्सर बच्चे ऐसे राइट करते हैं, खूबसूरती खत्म हो जाती। हरूफ की खूबसूरती आप लोगों के, क्योंकि इसको मुस्ताकीम कहते हैं, खत्ते नस्तालिक कहते हैं, उर्दू की राइटिंग है, तो इसको सीधा राइट करना चाहिए। हम अगर टेढ़ा राइट करेंगे तो वो गलत है, तो इस हिस्से को आप लोग ठीक राइट किया करें। बात समझ आ गई है? पैराग्राफ के अंदर खूबसूरती लाने के लिए पेन से आप लोग जल्दी से राइट करेंगे, लेकिन असूल ये 12 लाजमी अटेम्प्ट करेंगे। और मार्कर से आप लोगों ने जितनी एबिलिटी सीखी हुई है आज तक करके राइट करें, हमेशा ऐसे ही। और अक्सर बच्चों को मैं बताता होता हूँ कि आप लोग रुक क्या करें कि पहले तो पैराग्राफ की हेडिंग कर लिया करें, बाकी लाइनें छोड़ दिया करें, या फिर पहले आप लोग जल्दी से पैराग्राफ राइट कर लिया करें, फिर हेडिंग एकदम किया करें। अक्सर बच्चे अपना टाइम पेपर के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर ऐसे ज़ाय करते हैं कि वो अक्सर क्या करते हैं, मार्कर दिखाएं जरा मुझे, पेन भी दिखाओ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, टिक नहीं लगाते, पहले पेपर पढ़ना चाहिए, सबसे पहले टिक लगाना चाहिए कि कौन से हमने क्वेश्चन करने हैं, कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते। ठीक है, टिक लगाने के बाद मार्कर उठाएं, पहले हेडिंग कर दें, नीचे लाइनें छोड़ दें, या फिर पेन उठाएं और पहले हेडिंग कर दें, ये क्या नाम है, पैराग्राफ राइट कर दें, बाकी जगह छोड़ते जाएं पेन मार्कर से राइट करने। उसके बाद अक्सर बच्चे जो टाइम ज़ाय करते हैं पेपर के अंदर, एक एक
जो है ना पैराग्राफ को अलहदा पहले हेडिंग करते हैं, फिर पैराग्राफ करते हैं, फिर हेडिंग करते हैं, फिर पैराग्राफ करते हैं, फिर हेडिंग कलम को उठाते हैं, कैप लगाते हैं, फिर बंद करते हैं, रख देते हैं, फिर पेन को मार्कर उठाते हैं, लिखते हैं एक पैराग्राफ की हेडिंग, फिर इसको बंद करते हैं, फिर रख देते हैं, फिर पेन को उठाते हैं। इस तरीके से बंद करने में और ओपन करने में आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। आप लोग कहते हैं कि हम पेपर हल कर रहे हैं। बात समझ आ गई है? इस तरीके से। और एक बात और भी ध्यान में रखें आप लोग कि जब आप लोग ये काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है। और आप लोग कोशिश करें, जब आप लोग पेन से राइट करते हैं, मार्कर से राइट करते हैं और पेन ओपन करके रख देते हैं अक्सर बच्चे, तो इसका जो फ्लो होता है, राइट करने का जो फ्लो होता है वो खत्म हो जाता है, इंक खुश्क हो जाती है। जब दूसरा पैराग्राफ राइट करते हैं, अब 2 लाइनें लिखते हैं, फिर जाकर कलम सही चलना शुरू होता है, तो आप लोगों की स्पीड खत्म हो जाती है, आप लोगों का दिमाग क्लियर हो जाता है। फिर सोचना शुरू कर देते हैं, वो बच्चा देखना शुरू कर देते हैं, वो बच्चा क्या काम कर रहा है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? इस तरीके से तो आप लोगों को चाहिए कि कलम और मार्कर का पहले एक इस्तेमाल करें, या तो मार्कर से इस्तेमाल करें या तो कलम से इस्तेमाल करें, पेन से इस्तेमाल करें। बात समझ रहे? क्लियर समझ आ गई? पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका यह है ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और राइटिंग के साथ पेपर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट असूल। हाँ जी, नेक्स्ट असूल हम कहाँ पे पहुंचे हुए थे? ये मैंने कहा था 11 नंबर पे ये हिस्सा हमेशा सीधा होना चाहिए, ये हिस्से हमारे मुकम्मल हो। आप काफा को राइट करते हैं तो मुकम्मल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 12वां असूल हमारा है, लिखा हुआ यहाँ पे बे और रे को खास अंदाज में लिखें। किस अंदाज में लिखें? आप लोगों को ये हिस्सा मैंने बनाया है, देखिए गौर करें। जब भी हम लिखते हैं पढ़ना राइट करते हैं तो ये हिस्सा हमारा अक्सर बच्चे ऐसे राइट करते हैं। देखें, इस हिस्से में और इस हिस्से में बहुत फर्क है। आप लोगों को ये हिस्सा ऐसे बनाना चाहिए। देखिए गौर करें, बड़ा करके बता रहा हूँ, जैसे सीढ़ी नहीं होती वैसे ही ये हिस्सा सीधा, ये टेढ़ा, ये सीधा, ये टेढ़ा, ये सीधा, ये टेढ़ा, इस अंदाज से ये हिस्से बनाने चाहिए। चाहे आप लोग लिखने पढ़ना या पढ़ता या पढ़ती, लेकिन ये हिस्सा ठीक होना चाहिए। बर, पर, सर, ठीक है, या टर, इस तरीके से ये हिस्से आप लोगों ने बराबर बनाने। तो आप लोगों को अगर ये 12 असूल आप लोग सही कर लेंगे तो आप लोगों का पेपर का अटेम्प्टेशन का तरीका काफी बेहतर हो जाएगा। बात समझ रहे? सब बच्चों ने समझ लिया?